दो भाइयों की एक दुल्हन। मैं दो भाइयों की एक दुल्हन हूँ, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बिहार दूर की एक सच्ची कहानी। मेरा नाम रोमा है। यह कहानी सपने जैसी है। मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक खेल खेला कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को आज भी भूल नहीं पाई हूँ। मेरे माँ बाप भी नहीं चाहते कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे सबसे छुपा कर मेरी बुआ के पास शहर रहने भेज दिया। मेरी बुआ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरी बुआ और फूफा ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला और पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। मैं बहुत कम लोगों से मिलती थी और बातचीत किया करती थी। मैं सुबह काम से निकलती और रात को वापस अपने घर आती। सुबह बुआ मुझे अपना गर्मा गर्म खाना और चाय बनाकर देती। उसके बाद हम दोनों बैठकर बातें किया करते। तब तक फूफा जी घर आ जाते। फूफा जी भी ऑफिस से मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आते थे, परंतु मुझे जब अपने अतीत के बारे में याद आती तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाती थी। एक दिन हमारी कंपनी में एक नया मैनेजर आया। वह बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। एक दिन मुझे अपने कैबिन में किसी काम से जाना पड़ा, तो मैंने उससे कहा कि सर, मुझे पिछला रिकॉर्ड समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा आप मेरी हेल्प कर देंगे। तो उन्होंने कहा, ज़रूर करूँगा, परंतु मेरी नज़र उन पर से हट नहीं रही थी। मैं अपने ख्यालों में गुम थी। इस पर उन्होंने चुटकी बजाई और कहा कि कहाँ गुम हो गई हो रोमा जी। मैंने जैसे एक नींद से जागी और कहा, सर, मैं सब कुछ समझ गई, मैं कंप्लीट कर दूंगी। मैं पहले ही दिन से मैनेजर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, परंतु मुझे जब अपने अतीत के बारे में याद आती तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मैंने अपनी बुआ को जब सारी बात बताई तो वह कहने लगी कि अब तुम्हारी यही ज़िंदगी है, तुम सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। विक्रम अब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। एक दिन वह कैबिन से निकलकर मेरी तरफ आ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मैं खुद से सोच रही थी कि जो मैं सोच रही हूँ, क्या वही सच है कि विक्रम भी वही सोच रहे हूँ। आज बुआ के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी घर आ गई। मैंने देखा कि मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है। बुआ ने अपने फ़ोन से मेरे फ़ोन पर बात करने के लिए कहा, तो मैंने फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह विक्रम सर की आवाज़ थी कि तुम अपना मोबाइल मेरे कैबिन में भूल गई हो। मैंने संभाल कर रख लिया है, कल सुबह ऑफिस आकर ले लेना। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई और अपना मोबाइल लेने के लिए कैबिन में गई, तो उन्होंने मोबाइल के साथ एक लेटर भी मुझे थमा दिया। मैं घबरा गई और बिना कुछ कहे कैबिन से बाहर आ गई। मैंने सारा दिन उस लेटर के बारे में सोचा और पता नहीं कि क्या लिखा होगा इस लेटर में। लेटर पढ़ने के बाद मेरे पसीने छूटने लगे। इसमें विक्रम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जैसे मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। बुआ ने मेरा पसीना देख लिया था और कहने लगी, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। तब मैंने बुआ को बताया कि विक्रम ने मुझे प्रपोज किया है। बस इतनी सी बात से घबरा गई और बुआ हंसने लगी और कहने लगी कि तुम किस्मत की कितनी धनी हो, जो इतना अच्छा रिश्ता खुद चल कर तुम्हारे घर आया है। मैं तुम्हारे फूफा से बात करूँगी। एक दिन तो मैंने सोचा कि क्या यह सच हो रहा है, पर दूसरी तरफ मेरा मन यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद विक्रम खुद हमारे घर आए और शर्मिंदा होकर कहने लगे कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं रिश्ते की बात अकेले ही करने आ गया, पर क्या करूँ, मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। मेरी बुआ और फूफा ने तो विक्रम को देखते ही हाँ कर दी और मुझे समझा बुझा कर शादी के लिए तैयार कर दिया। शादी हो गई, पर मेरे मन में वही एक डर बना हुआ था
कि कहीं मेरे अतीत की बात विक्रम के सामने ना आ जाए। मैं अपना अतीत भूलकर विक्रम के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगी थी। इतने बड़े घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी। विक्रम बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते थे और मुझ पर विश्वास रखते थे। विक्रम ने शादी वाली रात से मुझसे एक सच्ची मोहब्बत के साथ ही कुछ वादे किए थे और वह निभाए भी, परंतु मैंने नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में मेरी और विक्रम की मोहब्बत इतनी कमज़ोर पड़ जाएगी। विक्रम और मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। एक दिन विक्रम ने मुझे आकर बताया कि रोमा अपनी कंपनी की तरफ से मुझे 2 महीने की छुट्टियां मिली हैं। रोमा ने पूछा कि क्या ये आप सच कह रहे हैं? इस पर विक्रम ने हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ। इस पर रोमा ने कहा कि चलो हम तुम्हारे माँ बाप के पास चलते हैं। यह सुनकर विक्रम बहुत खुश हुए और बोले कि मेरे माता पिता सुनकर बहुत खुश होंगे। उन्होंने मुझे गांव से शहर पढ़ने के लिए भेजा था क्योंकि मैं पढ़ाई करने में बहुत तेज़ था। मुझे भी उनसे मिले बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है। मैंने अपनी शादी के बारे में उन्हें फ़ोन पर बताया था। वह शादी के बारे में सुनकर बहुत खुश थे और अब गांव आने की बात सुनकर और भी ज़्यादा खुश होंगे। अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैंने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, विक्रम सर ने यह 2 टिकट भेजी है। मैंने अंदर आकर टिकट खोलकर देखी तो मैं बहुत घबरा गई। विक्रम भी उसी टाइम घर आ गए और मुझे घबराता देखकर पूछा कि रोमा गुम हो गई, सब ठीक तो है? इस पर मैंने विक्रम से कहा कि हम कुछ दिनों बाद गांव चलते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इस पर डॉक्टर के पास चलने के लिए विक्रम ने कहा और मैंने उससे नहीं में मना जवाब दिया। मुझे थोड़ी थकान सी लग रही है। इस पर विक्रम ने मुझे दवाई दी और चाय बनाकर पिलाई। मेरे दिमाग में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी बुआ को फ़ोन मिलाया तो बुआ का फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जैसे मैं सोच रही हूँ वैसे कुछ भी ना हो और मैं उठकर अपनी पैकिंग करने लगी। मैं सारे रास्ते परेशान थी परंतु विक्रम बहुत खुश नज़र आ रहे थे। हम लोग अपने ट्रेन से उतरे तो मुझे एकदम चक्कर आ गया। इस पर विक्रम ने कहा, वाकई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। हम लोग धीरे धीरे गांव के रास्ते पर चलने लगे। जैसे ही घर के दरवाजे पे पहुंचे तो घर का दरवाज़ा खुला था। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह विक्रम के पिता थे, जिन्हें देखकर मैं अपना घूंघट कर लिया और खांसने का नाटक करने लगी। विक्रम अपने माता पिता से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। विक्रम ने बताया कि रोमा को धूल से एलर्जी है, इसलिए घूंघट कर लिया, परंतु पास ही खड़ी उनकी बहन मुझे अजीब तरीके से घूर घूर कर देख रही थी और कह रही थी कि लगता है कि भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो हमें अपना चेहरा नहीं दिखा रही। यह कहकर वह ज़ोर से हंसने लगी। विक्रम भी अपने घर वालों से बहुत दिनों के बाद मिलकर बहुत खुश थे। विक्रम ने खाना खाते हुए पूछा कि माँ राजीव कहाँ है? जब से आया हूँ राजीव कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। राजीव का नाम सुनते ही मेरे हाथ से खाने की प्लेट नीचे गिर गई। इस पर विक्रम की बहन ने टोंट कसना शुरू किया कि क्यों भाभी, आपने अपने प्यारे देवर का नाम सुनते ही घबरा गए। इस पर विक्रम की माँ ने कहा, चुप करो रामा, जब से बहू आई है तुम उसके पीछे पड़ गई हो। इस पर पिता ने कहा, राजीव भी किसी काम से गांव से बाहर गया है और अपनी पत्नी को भी साथ ले गया है। थोड़े समय में वह वापस आ जाएगा। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई और विक्रम भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे, परंतु मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा था। आज राजीव भी वापस आने वाला था। मैं उलझन में पड़ी थी कि मैं जब से इस घर में आई थी तब से मेरी ननद का बर्ताव मेरे साथ ठीक
नहीं था। वह कुछ भी गलत कहती तो मजाक का नाम ले लेती। राजीव और उसकी पत्नी घर आ गए। वह मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में आ गए तो मैंने बीमारी का बहाना बनाकर कंबल ओढ़ लिया। मुझे राजीव के सामने आने से बहुत डर लग रहा था। एक दिन मैंने अपने अतीत के बारे में सोचा कि राजीव की बीवी भी बहुत खूबसूरत है और आदत की भी बहुत अच्छी है। उसी वक्त विक्रम की बहन मेरे कमरे में आकर कहने लगी कि राजीव भाई की बीवी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए आप सबसे ज़्यादा अपना चेहरा छुपा कर रखती हो। इतने में विक्रम भी आ गए और मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगे। वह मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसीलिए हर बात को आसानी से मान लिया करते थे। विक्रम को राजीव ने कहा कि भाभी तो बहुत अजीब है, जो हमसे मिलना ही नहीं चाहती। इस बात पर विक्रम ने राजीव को बताया कि नहीं, उसे एलर्जी है, जब ठीक हो जाएगी तो वह तुम लोगों से मिलेगी। राजीव का नाम सुनकर मैं अपने अतीत से डरने लगी। पता नहीं कि किस्मत ने मुझे यहाँ क्यों लाकर खड़ा कर दिया। मेरी ननद भी मुझे अजीब अजीब बातें करके मुझे परेशान करने लगी थी। एक दिन राजीव मेरे कमरे में आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा, परंतु मुझे उसकी आवाज़ सुनकर पसीना आ गया और मैं पीछे के दरवाजे से बाहर आ गई और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। मैं गुमसुम और चुपचाप रहने लगी थी। मैंने विक्रम से वापस अपने घर चलने को कहने लगी कि यहाँ मुझे ज़्यादा घबराहट होने लगी है, मेरा मन नहीं लगता। अचानक एक दिन राजीव मेरे सामने आ गया और मुझे घूर कर देखा और मेरा हालचाल पूछने लगा। मैं घबरा कर अपने कमरे में गई और अपना सामान बांधने लगी। विक्रम को बिना बताए मैं घर से बाहर आने लगी तो मेरी ननद ने मुझे घर के अंदर घसीट लिया। वहाँ सभी लोग जमा थे। मेरी नंद ने कहना शुरू किया कि यह है मेरे 2 भाइयों की एक दुल्हन। इसकी वजह क्या है, ये जानकर मेरे होश उड़ गए। विक्रम ने यह सुनकर मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा। मैं डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किस्मत को हाथों मजबूर थी। अब मेरा सच सबके सामने आने वाला था। विक्रम ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो। मैंने अपने चेहरे से मास्क हटाया और राजीव की तरफ देखा तो वह चुपचाप खड़ा था। उसकी झुकी हुई नज़रें कह रही थी कि जैसे सारा कसूर मेरा ही था। विक्रम ने कहा, तुम सब इस बात को जिम्मेदार हो, अकेली रोमा नहीं। पर वह जोर से चीखा और मैं रोने लगी कि मेरी इतनी सी गलती थी कि मैंने अपने अतीत को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। मुझे रोता देख मेरी सास ने मुझे दिलासा दिया और गले से लगा लिया और राजीव को सारा सच बताने लगी कि हमने तुम्हें शहर भेज दिया था। तब गांव में एक प्रथा थी कि लोग अपने बच्चों की शादियां बचपन में ही करा दिया करते थे। राजीव और रोमा की शादी भी बचपन में करा दी गई थी, परंतु बच्चे बड़े होकर बचपन की शादियों को नहीं मानते और अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं। राजीव ने भी घर से भागकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और यह बेचारे उसका इंतज़ार करती रही। इस पर गांव वालों ने भी इसका जीना दूभर कर दिया। यह बेचारी अपने घर से भागकर हमारे घर आ गई तो हमने इस बेचारी को भी आराम से जीने नहीं दिया। रोमा ने बताया कि उसके माँ बाप और अड़ोस पड़ोस में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। इस पर मेरी माँ ने मुझे बुआ के पास शहर भेज दिया। विक्रम ने सारी बात सुनकर कहा कि यह लोग तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन तुम मेरी गुनहगार हो। जो मुझे सच सच बता देती तो मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, पर तुमने मेरे भाई की पत्नी थी तो तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो। इस पर राजीव की पत्नी ने आगे बढ़कर रहमा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और राजीव की ओर देखकर कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ भी धोखा किया है। रहमा कहने लगी
कि मेरी सारी गलती है। मैंने भाभी का चेहरा देख लिया था, परंतु मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। रोमा के भाई से मैं मोहब्बत करती थी, परंतु राजीव की इन हरकतों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं रो रही थी। इस विक्रम ने आगे बढ़कर मुझे सबके सामने गले लगा लिया। अब हम लोग राजी खुशी से हैं, अपने घर में रह रहे हैं। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पुराने विचारों को भूलकर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को समझना और समझाना चाहिए। अगर दोस्तों आपको यह मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।